IMF सरबराह की पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। क्रिस्टीना जॉर्जेवा कहती हैं पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए पुराज़म है। अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ अपने मौजूदा प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के फॉलोअप प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से बातचीत में अहम मसाइल हल होना बाकी हैं। अवामी अखराजात का शफाफ इस्तेमाल, टैक्स वसूलियों में इजाफे जैसे मसाइल हल होना ज़रूरी हैं। छोटी ईद पर बड़ी खुशखबरी, अप्रैल के बिजली बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी होगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹7.06 फी यूनिट से कम होकर ₹4.92 मुकर्रर हुई। पहली समाही एडजस्टमेंट ₹4.43 से कम होकर ₹2.75 हो गई। बिलों में ₹1.68 की कमी हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत है अवाम को दबाव से बचाकर हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। खुशियों भरे त्यौहार का आखिरी रोज, हर तरफ रंगों की बहार, हर चेहरा खुशी से सरशार, हर सू मोहब्बत का इजहार। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, ईद उल फितर के तीसरे रोज भी दावतों का सिलसिला जारी है। तफरीह गाहों में शहरियों का भरपूर रश। मीठी ईद की मीठी खुशियां, शहरी अपनों के साथ ईद की खुशियां दोबाला करने में मसरूफ। ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज के साथ सफारी पार्क का रुख कर लिया। कोई शेर देखकर खुश हो रहा है तो कोई शुतुरमुर्ग को खाना खिलाकर एंजॉय कर रहा है। वज़ीर आला हाउस सिंध में ईद मिलन पार्टी, मुराद अली शाह से मुख्तलिफ कौंसिल जनरल्स की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुराद अली शाह ने कौंसिल जनरल्स का ईद के मौके पर मुलाकात के लिए आने पर शुक्रिया अदा किया। पेशावर गवर्नर हाउस को ईद के तीसरे रोज फैमिलीज के लिए खोल दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली बच्चों के साथ घुल मिल गए। पेशावर गवर्नर हाउस को ईद उल फितर के पहले 2 रोज आम अफराद के लिए खोला गया था। इस्लामाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन की यतीम बच्चों के साथ ईद मिलन पार्टी। बच्चों के रंगारंग कपड़े ज़ेबतन करके पार्टी में शिरकत। मेहंदी, ज्वेलरी और चूड़ियां पहनकर बच्चियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पेशावर के अवाम और फैमिलीज के लिए रेलवे इंतजामिया का शानदार इक़दाम। रेलवे इंतजामिया का पेशावर कैंट से अटक फोरो सफारी टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला। सफारी ट्रेन 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे पेशावर कैंट से रवाना होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। पंजाब के तलबा को बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा को आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। कोयटा, चमन, ज़ियारत, कोज़िक टॉप, शीलाबाग में तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। PTMA के मुताबिक गैर मामूली बारिशों और यालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पशीन, ज़ियारत, तुरबत, कोहलू, हरनाई और दीगर अजला में गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान। गंदम माफिया को खत्म करने का फैसला कर लिया गया। गंदम की इंपोर्ट भी रुकवाएंगे। वज़ीर सनत और पैदावार पंजाब चौधरी शाफिर हुसैन का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से मुल्की मईशत पर मनफी असर पड़ा। महंगी बिजली का हल इंडस्ट्री के सोलर पर मुंतकली है। कोशिश है पाकिस्तान में सोलर पैनल की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ। बौने सलाही की ख्वाहिश के मुताबिक ही सियासत अपनी अपनी हो रही है। ख़ानदान की मजबूती इसी में है, अना के बजाय इकट्ठे हो जाए। PTI के हवाले से इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना है। साजिश के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए हज पर स्मार्टफोन ले जाना लाजमी करार दे दिया गया। ज़राए वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल के लिए स्मार्टफोन लाजिम करार दिया गया।
आज़मीन के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ 9 मई से होगा। हज परवाज़ें 1 माह तक जारी रहेंगी। परवाज़ों के शेड्यूल का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। आज़मीन हज की तरबियत का दूसरा मरहला 2 रोज़ बाद 15 अप्रैल से शुरू होगा। नौशेरा और चारसद्दा में कश्तियां डूबने के वाकयात, लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पेशावर, नौशेरा, मर्दान और स्वाबी की गोताखोर टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा। नौशेरा कश्ती हादसे की वीडियो सामने आ गई। कन पार्क के करीब कश्ती डूबने से 9 अफराद डूब गए थे। 8 अफराद बहिफाजत निकाल लिए गए। चारसद्दा में लापता 3 अफराद की तलाश भी जारी। कराची में डकैती, मुजामिल पर कत्ल की वारदातों का सिलसिला थम न सका। गुलशन इकबाल में डाकुओं ने शहरी को लूटपाट करके दौरान गोलियां मार दी। 35 साल तलाब जैती 2 बच्चों का बाप था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर कायद में रबा साल डकैती, मुजामिल पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 61 हो गई। डिफेंस फेज 8 में रिटायर्ड SSP के घर पर चोरी की वारदात। मुलजिम घर से 30 तोले सोना और नकदी चुरा कर ले गए। लाहौर में ट्रैफिक हादसात समेत मुख्तलिफ वाकयात में 4 अफराद जा बहक। नवाकोट में बेहोशी की हालत में मिलने वाला 50 साल शख्स दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। दाता दरबार के इलाके से 60 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद। लारी अड्डा, फुटपाथ किनारे 35 साल शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्ट्रीट एरिया, कच्चा जेल रोड से 22 साल नौजवान की लाश मिली। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक बार फिर आलमी एजाज़। दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल। आलमी तालीमी थिंक टैंक QS लंदन ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। UHS पंजाब की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसको 2022 में भी आलमी रैंकिंग मिली थी। महकमा खुराक पंजाब की काश्तकारों को बारदाना के हुसूल के लिए हिदायत जारी। काश्तकार 13 अप्रैल से ऐप के जरिए बारदाना के हुसूल की दरख्वास्तें दे सकेंगे। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक बारदाना की दरख्वास्तें 13 से 17 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। PITB और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को मैसेज भिजवाए जाएंगे। शामिल कर लिया गया। फास्ट बॉलर हसन अली काउंटी क्रिकेट के लिए इंग्लैंड रवाना। हसन अली को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। हसन अली वॉर्कशायर की जानिब से काउंटी सीरीज